मेळघाटातील टिटंबा शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचन मधून पुरविण्यात आलेल्या अन्नामुळे झालेल्या कथित विषबाधा प्रकरणानंतर काही जणांकडून आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मात्र चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर राजकारण करणे योग्य नसून हा प्रकार अत्यंत निंदनीय असल्याची भूमिका भारतीय जनता पक्षाचे मेळघाट जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी मांडली. या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भिलावेकर म्हणाले की सेंट्रल किचन ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. टिटंबा आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांनी तातडीने मेळघाटचा दौरा केला. त्यांनी धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर टिटंबा आश्रम शाळेत जाऊन विद्यार्थी, पालक आणि विविध आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर विद्यार्थी व पालकांच्या मागणीचा विचार करून टेंबली येथील सेंट्रल किचन व्यवस्था तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संबंधित कंत्राटदार कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय संबंधित आश्रमशाळेच्या अधीक्षकाला निलंबित करण्यात आले असून मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. शासनाने दोषींवर त्वरित कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असताना काही स्वयंघोषित नेत्यांकडून मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याचा आरोप भिलावेकर यांनी केला. घटनेचा निषेध करताना भाजपाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर या संवेदनशील विषयाचे राजकारण न करता विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या पत्रकार परिषदेला शमा चौकसे, जया खंडारे, सुनंदा भिलावेकर, आप्पा पाटील, विवेक नवलाखे, श्याम गंगराडे, प्रतीक मालविया, अंबर बनसोड, रोहित पाल, अशोक मावस्कर तसेच महायुतीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. भारतीय जनता पार्टी के मेलघाट जिले के जिलाध्यक्ष माजी आमदार प्रभुदास भिलावेकर मोबाइल पत्रकार परिषद का आयोजन किया है. विषय आप सबको पता है कि पिछले दिनों में जो टिटंबा आश्रम स्कूल में घटना घटी है, उसके बाद में सावली खेड़ा, बिजू धावड़ी, ये जो विषय हुए हैं, मद्देनजर हमारे महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री श्री अशोक जी उईके, हमारे जिलाध्यक्ष ने जैसी शनिवार के दिन ये घटना घटी, जैसी उनको सूचना मिली वैसे उन्होंने धारणी के टिटंबा स्कूल गए, वहां से फिर धारणी के एसडीएम में आए और उन्होंने वहां से अशोक जी उईके आदिवासी विकास मंत्री को सूचना दी. और संवेदनशील सरकार होने के नाते हमारे मंत्री जी भी तत्काल उनका मुंबई का दौरा छोड़ते हुए धारणी आए. उन्होंने धारणी एसडीएम में जाके बच्चों से वो पूछताछ की और फिर वहां जाके आश्रम स्कूल में की. कुछ लोगों ने जो इसमें वो किए हैं, उसी मद्देनजर आज प्रभुदास जी इस विषय को लेकर पत्रकार परिषद आयोजन कर रहे हैं. आप सभी से निवेदन है कि जो भी आपके मन में प्रश्न होगा पहले वो बोलेंगे, आपको जो भी प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर देंगे. जो 25 तारीख की घटना टिटंबा आश्रम स्कूल में हुआ है, उसमें लगभग 69 बच्चों को अपने दवाखाने में एडमिट किया. उसके जो सूचना मेरे को मिला, जैसे मैं घर पे गया तुरंत मैंने टिटंबा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना मिली ऐसी घटना हुआ है और बच्चे को हम लोग धारणी लेके जा रहे हैं. भाई आपके पास समय होता आप जाइए. वो जैसा मुझे सूचना मिला वैसे मैंने एलडीओ साहब से बात की. एलडीओ साहब बोले कि भैया मैं टिटंबा के लिए निकला, तो मैं भी उसके बाद में टिटंबा के लिए निकला. टिटंबा गया, देखा वहाँ पे बच्चों से बातचीत किया. उसके बाद में जो ये था ना खाना बना, खाना को चेक किया कैसा और उसके बाद में तुरंत दवाखाना आया और दवाखाने में रात को बच्चों से मिले, बच्चों को देखा, उनसे चर्चा किया, उनका हालचाल पूछा. आप सभी लोग से आए तो ये मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के भी टोटल पदाधिकारियों को बोलिए, हमारे टोटल तीनों मंडल अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों को बोले, महिला मंडल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के टोटल पदाधिकारी इसमें शामिल हुए. ये घटना में जो भी मदद हुआ उसके लिए मदद कर रहे हैं.
बाद में फिर तुरंत मैं रात को अशोकी हुई थी हमारे आदिवासी मंत्री, उनसे फोन पे संपर्क किया। उन्होंने बोला कि भैया जमा मैं जरूर आता किसी घटना हो, मेरे को मुंबई जाना। तो फिर उन्होंने बोला मैं आपको कल सवेरे बताऊँ। दूसरे दिन सवेरे 7:30 बजे अशोकी हुई का मेरे को फोन आया, भैया मैं निकल रहा हूँ अपना, मैंने कैंसिल किया, मैं जैसे मुंबई में। वो आए, हम सभी लोग यहाँ पे थे। उसके बाद में हम लोग दवाखाना गए, 7 बजे वहाँ पे एडमिट थे दमक, बाकी तो सब रेफर हो गए। यहाँ पे बच्चों से बातचीत किया, चर्चा किया, और उसके बाद में हम लोग गए टीटम्बा आश्रम। टीटम्बा आश्रम में शायद आप सभी लोग भी थे, और वहाँ पे मंत्री महोदय का एक ही कहना था कि भाई मैं मेरे बच्चों से बात करूंगा। उनको गाड़ी में मैंने बताया कि बहुत ऐसे ऐसे विषय हो गया, लोगों का सेंट्रल किचन की लोग में बहुत रोष है, उनका मानना है कि सेंट्रल किचन बंद होना चाहिए। उसके बाद में जो भी हलगर्जी किया वहाँ पे उनके शिक्षक हो गया, अधीक्षक हो गया, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करूंगा। उसने बोला भैया बिल्कुल आप जैसा बोलो वैसा मैं कार्रवाई करूंगा, तैयार है। उसने सब मान्य किया, उसमें कोई दो मत नहीं। अपने बच्चों से बात के बच्चों ने उसी प्रकार से उनका जो विषय बताया, उसने तुरंत सेंट्रल किचन बंद करने का आदेश दिए। उसके बाद में वहाँ पे जो शिक्षक थे बोर्ड अधीक्षक, उसको निलंबित किया। उसके बाद में मुख्याध्यापक भागवत है, उसको शोकाज नोटिस दिया। अब बाकी लोगों का वहाँ पे मानना था कि सेंट्रल किचन के जो भी कर्मचारी है, मालक है, उनके ऊपर गुना नोट हुआ। हम सभी लोग थे, उस विषय में चर्चा हुआ, बहस हुई, बहुत विषय थे। कोई बोलता वहीं एफआईआर करो, कोई बोलता हमको पत्र दो। उन्होंने जैसा बोला अपन ने वैसे ही कहा। पहला मंत्री होगा कि जो 24 घंटे में वहां पहुंचे, जैसे उनको पता चला आदिवासी मंत्री, और जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने पूरा कार्रवाई किया। आप लोगों ने भी मांग किया, अपने राजकीय लोगों ने भी मांग किया, सामाजिक संगठन ने मांग किया, तो शायद ने पूरा एक्सेप्ट किया। और आज बोर्डे सस्पेंड है, को शोकाज नोटिस गया। उसके बाद में उसका जो कंपनी है, जो कंपनी को टेंडर जिनको मिला, उसके 6 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर कर, और पूरा कार्रवाई अपन ने किया। उसके बाद में वहाँ पे जो बाकी लोग थे, जो भी संगठन से, जो बाकी पक्ष से आए, उन्होंने भी समाधान व्यक्त किया, आदिवासी मंत्री का आभार भी व्यक्त किया, उनको धन्यवाद भी दिया, और सभी लोग समाधानी हुए। उसके बाद में दुर्भाग्य की बात क्या है कि कल कुछ लोग, कुछ पार्टी वाले पीओ ऑफिस में जाके आदिवासी मंत्री का इस्तीफा मांगे। जब तुमने वहां का माइक डायरेक्ट बोला सबके सामने कि हमारा समाधान हो गया, मंत्री महोदय का धन्यवाद, ऐसे आप हमारे साथ में आते रहे, हमारे बच्चों का ध्यान रखते रहे, इस प्रकार से उन्होंने बोला वहां पे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आदिवासी मंत्री इस्तीफा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी को भी ये चीज खटकता है, और इसमें राजनीति के भू आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चों के साथ हम सभी लोग खड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी और आप सभी लोग खड़ा है। इसमें तो कोई व्यक्ति ने अपने दिल में ऐसा लाया है कि हमने इसमें राजनीति करनी। सब लोग आपको, पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत मेहनत की। आप सभी लोग रात के 12-12-1 बजे यहाँ पे रहे, वहां पे गए, एक मानवता के दृष्टि से। जब भी अगर आप लोगों को ऐसा दुखी घड़ी आता है, तो सब लोगों ने एक होकर उसका सामना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें भी राजनीति ढूंढता है, ये बहुत दुर्भाग्य है अपने लिए, और आने वाला समय में हमारी चिंता का विषय है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिस प्रकार वहां पे एंट्री मारा था आश्रम स्कूल में, सब लोग बैठे थे। अगर हमारे घर में कोई आता है, हम उनके उसको स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। कोई बोलता वो मंत्री ने हमारे पास आना चाहिए, ईगो पाल के रखा। तुमको बच्चों को न्याय होना कि तुम्हारा ईगो जरूरी? फिर भी मंत्री जी उनके तक पहुंच गए। कोई दूसरा बोलता कि हाँ इधर आओ, फिर भी मंत्री जी उनके पास गए। देखो, एक आदिवासी कैबिनेट मंत्री है, अपने बच्चों के लिए वो उनके पास गए, उनसे बातचीत किया, सबके पास गए, उनके बातचीत की, ये सब विषय मान्य किया। मैंने पत्र दिया मेरा, उसने उसी समय मान्य की, भैया बिल्कुल आपको मैं ये सब मान्य कर भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने मान्य किया। वहां जाके तुरंत मान्य किया, उसको कोई बोले। लेकिन जब जिस प्रकार से विषय ठीक है हम बुरा नोट करेंगे, तो नहीं आप भी नोट करो।
ठीक है तुम चलो हमारे साथ में पुलिस स्टेशन FIR कापी तुमको देते। नहीं आप भी यही पत्र दे, नहीं पत्र दी। यानी कि इस प्रकार से बचकाना हरकतें कुछ लोगों ने किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण। अब वहां पे क्या हुआ कि अभी हम यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, एक विषय आदिवासी बच्चों का ही नहीं है। जब आदिवासी बच्चों का विषय वहां पे आया तो कोई व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि कोर्ट को है तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। सभी लोग वहां पे आए, सभी धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग वहां पे आए, मदद किया। अगर कोई वहां पे गैर आदिवासी इस विषय में बात कर रहे हैं तो उसको बोलते तू चुप रहे, तू आदिवासी नहीं है, तू गैर आदिवासी है। यानी कि ये कौन सी बात है? हम कौन से स्तर पे जा रहे हैं कि मेड़घाट का संस्कृति ऐसा नहीं है, हमारे आदिवासी समाज का संस्कृति ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को आज हमारे यहाँ पे हम लोग जात पात हमने नहीं देखा, सब एक साथ रह गए। लेकिन अभी ये जो ऐसा विषय आता ना, जो हमको चिंता का विषय है, मेड़घाट के लिए चिंता का विषय, और सब समाधान होने के बावजूद भी आप बोलते कि आदिवासी मंत्री इस्तीफा दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? हम सत्ता में है, हम उत्तर देने वाले हैं। रोहित भैया मेरे साथ में बैठा, 2 दिन पहले आदित्य तटकरे जी आया, उसके सामने मैं प्रश्न नहीं पूछा, उसके सामने मैं कोई वो नहीं किया। हमारे नेता आया, हमारे यूपी के नेता आया, हमारे यूपी के मंत्री आया, उसके साथ में बैठ के हमने जो भी समस्या है उसका निवारण किया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि इसके बाद हमारे 4 बच्चे पिता साहब मर गए, तुमने क्या किया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम सत्ता में, जवाबदेही हमारा, तुम सत्ता में रहेंगे और तुम ही प्रश्न पूछेंगे तो फिर क्या है, उत्तर देने वाला कौन रहेगा? तो मैं मेरा यही कहना है कि अगर हम सत्ता में बैठे हैं, अगर हम महायुति में हैं, तो हम लोगों ने उत्तर देना चाहिए, लोग उत्तर देना चाहिए। आज हमारे आदिवासी मंत्री आए, बोलते आप भी बताओ, अब भी कानून करो, अब भी गुनाह इनके ऊपर करो, ये कौन सी बात है? वहां पे हमारे बच्चे लोग बैठे, उनके पालक बैठे, और तुम उनके ऊपर से, बच्चों के ऊपर से अगर राजनीति करता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीति करने के लिए हमारे पास पूरा साल पड़ा है, करो ना राजनीति, कौन को, लेकिन हमारे बच्चे के ऊपर से राजनीति नहीं हुई, ये दुर्भाग्य की बात है। हमने पूरा कार्रवाई किया, कोई ऐसा कार्रवाई नहीं रहा। आप लोग भी बताओ, हमने कोई अगर कार्रवाई में कसर किया होगा तो बता, 24 घंटे के अंदर हमारा आदिवासी मंत्री यहाँ, हाँ कोई मंत्री उदारी गलत कर रहे, अरे तुम बैठो वहां पे सब, अरे देखो वहां के स्थानीय लोगों ने इतना मेहनत किया, उनको पानी से लेकर, बिस्किट से लेकर, उनके खुद से खाद की गाड़ी में भी उन्होंने बैठा के लाया। हमारे एम्बुलेंस तो जा रहे थे, लेकिन खाद की गाड़ी में बैठा के ला रहे, हाथ में उठा के लोग दवाखाना लेके जा रहे हैं। वो गाँव वाले का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ का सरपंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे टोटल गाँव वाले आज भी वो इसमें वो कहते भैया हमने बहुत वो किया और हमारे गाँव को बदनाम है, हमारे मेहनत की बदनाम करना है, जो भी होना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके ऊपर कार्रवाई आदिवासी मंत्री आ गए, कोई वही लेना आया। वहां पे मैंने देखा कि संवाद और समाधान कोई नहीं चाहे, सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा था। ये दुर्भाग्य की बात, ये चीज को पूरे मेड़घाट वासी ने समझना चाहिए। और ऐसे है कि जो इतने साल से पीओ ऑफिस के भरोसे में पेट पाल रहे, जो लोग यहाँ के हिस्पैनिक है भी नहीं, ऐसे लोग भी हमको ज्ञान दे रहे। कुछ लोग संगठन का चोला मोड़ के, उनका पूरा जीवन आदिवासी डिपार्टमेंट में सर्विस करने में गया, वो लोग उनके कार्यकाल में गांजा पीते थे, पत्ते खेलते थे, उनके कार्यकाल में आदिवासी बच्चे का कुछ भी उन्होंने प्रगति नहीं किया, वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल आप पत्रकार के नाते पूछे ऐसे लोग कि भाई तुमने क्या किया, लेकिन जैसे हमको पता चला, हमने संवेदनशीलता दिखाया, हमको बुलाया और उस विषय को हमने बिल्कुल पूर्ण इल्जाम दिया। आज 1 की 2 बच्चे हमारे वहाँ पे एडमिट है। दूसरा गाँव में जो सावलीखेड़ा का विषय था, वहाँ पे कोई बच्चे को ऐसा उल्टी संगत नहीं, वो पेट जो चिंता का विषय है। मैंने बोला ये ऐसी जो घटना होता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट बोल रहा, वो खाना के बारे में नहीं बोल रहा, रोटी खराब करके नहीं बोल रहा, दाल खराब करके नहीं बोल रहा, वो डायरेक्ट बोल रहा कि सेंट्रल किचन बंद होना। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता, और कुछ लिमिट बच्चे ऐसे बोल, कुछ लोग ऐसे बोल। मेरे को सेंट्रल किचन के विषय में कोई भी सहानुभूति नहीं है। अगर तुम बना मंत्री ने भी बोल दिया, इस दिवस एक्चुअली मेरा बात हो बंद बोल तो बंद, लेकिन अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होता है और हम उसको गलत बोलते
और उसके बाद में हमको पछतावा होता है कि ये बहुत बड़ी वो हो जाती है। जब हमने अच्छा चीज को नकारा और गलत चीज को, ये भी विषय है। लेकिन हम किसी के बाजू से नहीं है। प्रथमदर्शी में हम लोगों ने टोटल कार्रवाई की। अच्छा भैया, प्रथमदर्शी ये जो हम लोगों ने कार्रवाई किया है, उनके पालक बोल रहे कि सेंट्रल बंद, तो क्यों बंद होना चाहिए? उनके बच्चे बोल रहे कि सेंट्रल बंद होना चाहिए, कोई संगठन वाले बोल रहे कि सेंट्रल बंद होना चाहिए, कोई पार्टी वाले बोल रहे कि सेंट्रल बंद होना चाहिए। इसलिए प्रथमदर्शी कार्रवाई अपन लोगों ने की है कि सेंट्रल बंद होना चाहिए। अभी जो वहां से रिपोर्ट आएंगे, जो भी रिपोर्ट आएंगे, उस विषय में कार्रवाई होगी। भैया कल इस पे कार्रवाई किस पे करेंगे? वो वहाँ के कर्मचारी पे करेंगे या फूड सप्लायर हो, भाजी पाला या जो भी है? क्योंकि अभी ये तो कुछ भी लैब के अंदर टेस्टिंग नहीं हो रहा है, बरोबर? ये सब इन्वेस्टिगेशन क्या हो, इसी विषय की वजह से सेंट्रल टीचर स्कीम लाया गया। लेकिन आज वैसा होता है तो जो प्रथमदर्शी जो अपनी गुनेगार दिखता है, जिनके अपन जवान के ऊपर अपन नोट कर लिए, इसके वजह से खराब हुआ, इसके वजह से, तो जो भी संबंधित उसमें अगर कोई खाना बनाने वाला होगा, जो स्वच्छता नहीं रखने वाला होगा, उनके शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देते होंगे खाना कैसा बनाते हैं। चालू करने के पहले एक सवाल ऐसा भी है कि जैसा अभी सेंट्रल किचन हमारे यहाँ पे मेलघाट के लिए जो चालू हुआ था, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो टेंडर था वो 7 कोटी का था। उसके बाद में 5 साल का संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया, उसका भी करोड़ों का ठेका होगा। तो जो शासन के जो निधि का ये नुकसान हुआ, सेंट्रल किचन बंद हुआ, तो इसका जवाबदेह कौन रहेगा? नहीं, इस पे तो हमारे वरिष्ठ निर्णय लेंगे मंत्री लेवल पे। कोई धारणी लेवल पे टेंडर नहीं हुआ है तो ऊपर लेवल का विषय है। तो अगर टेंडर तो धारणी के लिए ना भैया जी, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। नहीं इसकी जैसा आपने अगर SIT की जांच या कुछ CBI जांच वगैरह करवाए, कि जब वो शासन से रिलेटेड एक बात आ गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और उसमें नियर अबाउट 15 कोटी का अगर सवाल है, तो उसकी जांच की मांग आप कर सकते हैं ना? तो ऐसा कुछ विषय है जो आपका प्रश्न है, इससे अगर कुछ समझ ऐसे विषय है क्योंकि वो आपसे बात करता, आगे से मंत्री से बात करता, और इसके बिल्कुल जरूर जांच करेंगे। मेरा भी भावना ये है कि इसकी बिल्कुल सफल जांच होना चाहिए। सेंट्रल किचन से खाना कब को निकलता, वो कौन से ड्राइवर लेके जाता, वहाँ पे कौन उतारता, उतारने के बाद में कौन भांडे में रखेगा, उसके बाद में कौन उसको, ये सब चीजें का जांच होना चाहिए पुलिस एंगल से भी और पीओ ऑफिस की तरफ से भी। और इसका जो सत्यता है वो बाहर आना चाहिए। सत्यता हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्वक पोषण आहार मिलना चाहिए, ऐसे मेरा भावना है। जैसे आप शासन के प्रतिनिधित्व है समझो, तो आप ऐसी कोई कंप्लेंट, कोई FIR करेंगे क्या कि ये जो मामला हुआ है वो इसकी CBI जांच, CID जांच या पुलिस की जांच होके इसका तथ्य सामने आए, ऐसी आपके तरफ से कोई तकरार आएंगी क्या? कार्रवाई हुआ ना, मैंने ये पत्र दिया है, मैं पहले ही मंत्री जी को पत्र दिया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दंडात्मक कार्रवाई है, स्पष्ट लिखा है। तो मंत्री जी ने मान्य किया, लेकिन मंत्री जी ने ये बोला कि भैया मैं पहले मेरे बच्चों से बात करेंगे और मेरे बच्चे जो बोलेगा बिल्कुल मेरे को ये कार्रवाई करना है, बच्चे जो बोलेगा बिल्कुल मैं वैसे कार्रवाई करूंगा। नहीं भैया, ये जो खाना खराब हुआ इसके लिए आपने तो दिए वो तो ठीक है, बट अपना सवाल ये है कि ये इसके पीछे अगर किसी का षड्यंत्र है, कुछ है, उसकी जांच होना चाहिए क्या? उसके लिए आप पत्र देंगे क्या? हाँ बिल्कुल। उसीलिए मैंने क्या बोला कि जो कौन सा ड्राइवर लेके जा रहा है यहाँ से, कौन माटी उतार रहा है, कौन से भांडे में लेके जा रहा है, कौन परोस रहा, कोई उसका हाथ जा रहा है, ये सब चीज का जांच होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ अपन ने लेखी दिए है क्या? इसका लेखी दिए है क्या अपन ने कुछ? मैंने इसका चौकसी करो और दंडात्मक कार्रवाई कर, दंडात्मक निर्देश। हाँ, हमको मछली का खाना नहीं खाना। नहीं आपने उसके बाद में कुछ राजकीय पक्ष वालों ने बोला, संगठन वालों ने बोला, कुछ पालक वर्गों ने बोला, इसलिए अपन ने सेंट्रल किचन बंद किया। कोई विरोधक बोल रहा है ना, विरोधक कर रहे करके अपन ने नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से कीटम्बा आश्रम में जो घटना हुआ, आप सभी लोग किए, जिस प्रकार से उन लोग मंत्री जी को ईगो पाल के मंत्री मेरे पास आओ, फिर दूसरा बोलता कि मंत्री मेरे पास आओ, वो बच्चों के लिए मंत्री उनके पास गए, उनके पास खड़ा था, उसने बोला कि उसके पास गए और उनसे बात किया, बच्चों से चर्चा किया और उनकी पालकों से चर्चा की। अगर पैसे खाते थे तो प्रथमदर्शी किचन सेंटर क्यों बंद करते थे, शिक्षक को क्यों सस्पेंड करते थे? गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्होंने बाइट दी, उनको तो करना ही पड़ेगा। दवा खाने के सामने मेरे पास है, दवा खाने के सामने बाइट, उसका ये बाइट है, उससे आप पूछो कि किससे पैसे खाया, किससे आपका क्या वीडियो है, क्या ऑडियो है, क्या है क्या, तो बताओ। बहुत अच्छी बात है। तो आपने रमेश का वीडियो बताया,
कि उसने बोलता कि आदिवासी मंदिर में पैसा खाया वस्तु इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ वो भी था ना आश्रम स्कूल में, वो भी तो पत्र पकड़ा, उसका भी तो समाधान हुआ। अगर ये भाजपा के महायुति में रहते ईश्वर का से बात करते, मैंने क्या बोला कि हम भाजपा वाले हैं, महायुति वाले, वो भी महायुति का एक भाग है। हम उनके जैसा प्रश्न पूछने वाले नहीं बने, हम सत्ता में है, हम उत्तर देने वाले हैं। और उनको ही इतना ही मेलघाट की बच्चों का फिक्र होगा तो उनका कोई मंत्री बुला ले और जिसको सस्पेंड करना है उसको सस्पेंड करा ले। उनके हाथ में है ना, वो भी सत्ता में है ना भाई। ये प्रश्न आप उनसे पूछना चाहिए सर भैया, आप उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि किसके हाथ से दिया, किसने दिया, इतना तो बताना चाहिए। नहीं तो आरोप लगा के मोकला हो जाना चाहिए। भैया उन्होंने आरोप लगाया, तुम्हारा इसके ऊपर क्या आरोप है? इसके ऊपर क्या बुद्धिजीवी लोग नहीं, अगर ये सवाल भी मैं करता ना तो 5 वर्ष कोटे में झगड़ा करके पुलिस के चले जाएंगे। मैं इसी में बैठा हुआ पत्रकार नहीं हूँ जिससे कोई क्लेम कर सके। विषय क्या है? वो जनरल 5 करके विरोध करके नया टाइप से महसूस कर देगा आदिवासी वर्ग से। इस विषय को हमारे ये अगर एसी वाला पूछे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस विषय को यही अमरावती वाला अपने सवाल करें। इस विषय को हमारे आदिवासी मंत्री कितना गंभीरता से ले और रमेश कोटे कौन है, क्या है, ये सब उनको सब मालूम है। किस कहाँ से आया, किसके भरोसे में ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, कामगार का क्या विषय हुआ, इतना चुनाव में खड़ा था हो, कितना वोट मिला, ये सब आप लोगों को मालूम है। इसलिए आदिवासी मंत्री इस विषय को कितना गंभीरता से लें, ये उसका विषय है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज धारणी।